सत्संग की आदि घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका सतलोक टीवी गुजरात। दर्शकों इस वक्त हम मौजूद है गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले के दांतीवाड़ा तहसील के भाखोदर गांव में। दर्शकों आप देख पा रहे हो ये जो रूट यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये पालनपुर से लेकर यहाँ पर कोथावाड़ा की ओर ये जो रूट है आप देख पा रहे हो ये जा रहा है। दर्शकों यहाँ पर एक आश्रम है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर यात्रा धाम, यहाँ पर एक छोटा सा खरखोदा नाम करके यहाँ पर एक आश्रम है। यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो 1 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। दर्शकों आप देख पा रहे हो कि इस 40 डिग्री तापमान इस वक्त है और उसी के बीच यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वो यहाँ पर इतनी धूप में इतनी गर्मी में सत्संग सुनने के लिए आ रहे। आखिर संत रामपाल जी महाराज उनके अनुयायियों को ऐसा क्या ज्ञान देते हैं इतनी गर्मी में, जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी यहाँ पर आते हैं। दर्शकों यहाँ पर बच्चों के साथ बुजुर्गों के साथ यहाँ पर जो बड़े जो परिवार है उन्हीं को साथ यहाँ पर इतनी गर्मी में यहाँ पर जो संत जी के अनुयायी यहाँ पर आते हैं, आखिर ऐसा क्या ज्ञान। बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो तब तक के लिए बने हमारे साथ। और दर्शकों आगे आते ही यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक बैनर लगा है, आप देख पा रहे हो मिशन विश्व कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो उद्देश्य हैं। आप देख पा रहे हो कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ कर फेंकना, नशा मुक्त भारत बनाना। दर्शकों आइए काफ़ी और भी यहाँ पर जो नियम यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो संत जी के द्वारा यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब चलते हैं अंदर और अंदर की व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो दर्शकों आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक पार्किंग की जो व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा यहाँ पर की गई, आप देख पा रहे हो। दर्शकों यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो पार्किंग की जो व्यवस्था आप देख पा रहे हो कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर जो पार्किंग की जो व्यवस्था की गई आप देख पा रहे हो। दर्शकों ऊपर देख पा रहे हो कि ये जो टीन के जो शेड यहाँ पर लगा हुआ है ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर इन संत जी के अनुयायियों के लिए ये व्यवस्था आप देख पा रहे हो कि ऐसी व्यवस्था आपने कहीं और जगह पे क्या देखी होगी। दर्शकों अब चलते हैं अंदर की ओर और अंदर क्या व्यवस्था है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो बने हमारे साथ। दर्शकों इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं और आप देख पा रहे हो कि ये जो बड़ा सा हॉल दिख रहा है इसके अंदर जो है सत्संग का जो आयोजन किया गया है आप देख पा रहे हो। कैमरामैन से कहूँगा अंदर की ओर जाके दिखाने की कोशिश करें, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। दर्शकों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि काफी सारी संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं, आप देख पा रहे हो। और इस साइड आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आते हैं वो यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर दंडवत प्रणाम करके फिर यहाँ पर जो है सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक आपको सुविधा देखने को मिल रही है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2 लाइन लगाई हुई है कि जिस प्रकार एक साइड तो भाइयों की बहनें बैठने की जो व्यवस्था है और एक साइड जो है बहनों की बैठने की जो व्यवस्था है। और आप देख पा रहे हो कि प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पर जो है सत्संग का जो आयोजन किया गया है। दर्शकों अब चलते हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी हैं उनसे बातचीत करते हैं और पूरी डिटेल आपको देते हैं। दर्शकों इस वक्त हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर इतनी गर्मी में यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो काफी सारे यहाँ पर जो लोग यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो संत जी के अनुयायी हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। साहेब शुभ नाम सर जी? विरल दास है नाम सर जी। जैसे कि देखा जाए तो इस वक्त ये जो गर्मी आप देख पा रहे हो कि 40 डिग्री तापमान इस वक्त है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर हमको बच्चे भी दिखने को मिल रहे हैं और बुजुर्ग भी यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज आपको ऐसा क्या ज्ञान देते हैं कि आप यहाँ पर इतनी धूप में आपका घर छोड़कर यहाँ पर आते हो? जी यहाँ पर सर जी ऐसा है कि हमारे परमात्मा जी जो सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान जी है वो हम सभी भक्तों को ये ज्ञान देते हैं कि बेटा ये जो जीवन है ये जो शरीर है एक दिन तो नष्ट होने ही वाला है, इसका कुछ बनने वाला नहीं है, एक मिट्टी ही है। तो मतलब जितना समय आप सुमरन और सत्संग में निकालोगे वही सार्थक होने वाला है और वही अंत में सतलोक तक आपको मतलब मोक्ष मार्ग का वो राह दिखाएगा। तो परमात्मा जी बताते हैं कि मतलब जो सत्संग है ना वो उसको मान सरोवर यानी सरोवर की उपाधि दी गई है और जो ये आत्मा है उसको हंस आत्मा की उपाधि दी है। तो मतलब जो हंस होता है वो सत्संग में माने यानी कि मान सरोवर में ही निवास करता है रहता है।
तो यहाँ आकर सत्संग में आकर जो हम जब भी संसार में रहते हैं तब बहुत सारी संसार की विटंबनाएं हमारे जीवन में आती है, तो जिसकी वजह से हमारे सांसारिक विचार या दूसरी भी दुविधाएं बन जाती है। लेकिन जब यहाँ पर सत्संग में हम आते हैं तो उसके सत्संग सुनने के बाद, परमात्मा जी के वचन सुनने के बाद वो सारी जो संसार की विटंबनाएं होती है वो दूर हो जाती है। और तो और परमात्मा जी एक ये भी बताते हैं कि सत्संग है वो आत्मा के लिए साबुन का कार्य करती है। जैसे कि कोई बहुत कुछ मैला कपड़ा हुआ है हमारा, तो उसको प्रतिदिन धोना पड़ता है, तभी वो स्वच्छ रह पाता है। तो उसी तरह हम संसार में रहते हुए बहुत से कार्यों में उलझे रहते हैं, तो इस आत्मा पर माया का मेल चढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सत्संग में आते हैं तो जो माया के पर्दे लगे होते हैं आत्मा पर चढ़ जाते हैं, मन का दबाव बढ़ जाता है, वो सारा यहाँ सत्संग में आने से कम हो जाता है और सुमरण भी आत्मा का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से परमात्मा की कृपा और ज्यादा होती है। तो इसके तहत जो हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी भगवान जी है वो ऐसा ज्ञान देते हैं जिसकी वजह से हमारे जो सेवादार हैं, अनुयायी हैं, वो ना तो रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना तो सर्दी देखते हैं। जब भी सेवा का कोई कार्य हो, जहाँ कहीं पर कोई सत्संग हो रहा हो, वो अवश्य ही वहाँ पर सारे मिलजुल कर पहुँचते हैं और परमात्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और परमात्मा की बहुत ही बड़ी दया है हम सभी जीव भक्तात्माओं पर कि उनके आशीर्वाद से इतनी धूप में इतने दूर से भी 50 या 100 किलोमीटर दूर से आते हैं, फिर भी उन पर परमात्मा का आशीर्वाद कृपा बनी रहती है और सभी भक्त आराम से अपने घर भी पहुंच जाते हैं। जी, जैसे कि सर जी आपने एक बात कही, जो परमात्मा तमाम जितने सारे जो संत हैं, कथावाचक हैं, काफ़ी सारे उसके वहाँ पे समागम करते हैं और बातचीत लोगों से होती है। तो आप जिस प्रकार ये जो परमात्मा कह रहे हैं, ये आखिर परमात्मा कौन है? जी, परमात्मा ये है कि एक सर्वोच्च सत्ता है, मतलब कि पूर्ण परमेश्वर जिसे हम कहते हैं। एक तो होता है ईश्वर और परमेश्वर, तो परमेश्वर नाम ही पूर्ण परमात्मा का बोधक है। इसलिए परमात्मा वो है कि जैसे भगवत गीता जी में, श्रीमद् भगवत गीता जो कि हमारे पूरे संसार के लिए एक दृष्टिपथ है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, तो उसमें 15वें अध्याय के शुरुआत के जो श्लोक है, 4 श्लोक तक, उसमें बताया गया है कि वो पूर्ण परमात्मा को पहचानने वाला वो संत, मतलब तत्व ज्ञान देने वाला वो संत कौन हो सकता है, उसकी पहचान उसमें बताई गई कि जो उल्टा लटका हुआ जो ये संसार रूपी वृक्ष है, उसकी जड़ है, तना कौन है, मतलब डाली कौन है, पत्ते कौन है, वो सब विस्तार से जो शास्त्रों के आधार लेकर वो बताएगा, वही पूर्ण परमात्मा को जानने योग्य है और वही सदगुरु बनाने के योग्य हैं। तो इसी प्रकार हमारे सदगुरु जी ने बताया कि कबीर परमेश्वर जो है, कबीर साहब भी पूर्ण परमेश्वर है और वही इस सृष्टि के रचयिता है, और जिसके चलते संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व भर में सदगुरु रूप में मौजूद है। तो परमात्मा जी बताते हैं कि परमात्मा है वो सदगुरु, संत का रूप भी धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। तो उसके चलते इस धरती पर केवल सदगुरु ही संत रामपाल जी महाराज है, तो वो पूर्ण परमात्मा ही हैं। ये हम सारे सेवादार अनुयायी मानते हैं। जी जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, और भी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उनसे बातचीत करते हैं, और भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर जी। सर, शुभ नाम क्या सर जी? मेरा नाम सुरेश दास है। सर जी, आप इतनी गर्मी में यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हैं, तो आखिर सत्संग से सुनने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं? इससे सात्विकता आती है और हमारा जो ईगो होता है वो निकल जाता है और सभी के साथ शुभ भावना रहती है और भाईचारे से रहते हैं। सर जी, और भी काफी सारे कथावाचक हैं, वहाँ भी कार्यक्रम करते हैं, क्या वहाँ और यहाँ में क्या फर्क है? वहाँ भेदभाव नहीं रहता है, यहाँ सभी के प्रति एक दृष्टि रहती है और सभी के प्रति शुभ भावना सिखाई जाती है और भाईचारा से हम आराम से रह सकते हैं। जब तक हम भाईचारे से नहीं रहेंगे, आपस में शुभ भावना नहीं रखेंगे, तब तक हम भगवान के लाभ नहीं ले पाते। ठीक है जी। दर्शकों, देखा आपने, ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पर एकता, दर्शकों देख पा रहे हो कि इनके जरिए से हमने जानकारी ली कि इनका कहना है कि यहाँ पर जो एक समान, जो यहाँ पर जो आने वाले जो लोग हैं उनको एक समान देखा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आप दर्शकों, आपने भी देखा होगा, दर्शकों हम भी देखते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी जो कथावाचक होते हैं, यहाँ मंडलेश्वर होते हैं, वहाँ पर जो कथाएं होती हैं, वहाँ पर जो अलग अलग जो स्टेज लगाए जाते हैं, बड़े या छोटे, सभी को है काट छाट के रखा जाता है। और भी हमारे साथ कुछ और भी अनुयायी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनकी भी राय लेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार। शुभ नाम क्या सर जी? राजू दास। जैसे कहाँ से आए सर? ये जिला बनासकांठा अंबाजी से आए हैं। सर जी, आप वैसे क्या काम कर रहे हो? हम मिस्त्री है।
कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। सर जी, आप अभी मिस्त्री हो और कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। सर जी, आपका काम छोड़कर यहाँ पर सत्संग में क्या रखा है? यहाँ सत्संग में बहुत कुछ रखा है। यहाँ हमको पूर्ण परमात्मा की जानकारी मिलती है और जीने की राह मिलती है हमको, और सद्गुण मिलते हैं। यहाँ पे आने से हमको जीने की राह मिलती है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या जरूरी है और क्या ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे जो गुरुजी है संत रामपाल जी, वो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं हमको, तो हम ज्ञान सुनने के लिए और हमारी आत्मा को पवित्र करने के लिए यहाँ पे आते हैं। जी, धन्यवाद सर। दर्शकों, देखा आपने जो हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी जुड़े थे, उनसे बातचीत हुई। उनका कहना है कि जो सत्संग में आने से जो आत्मा का जो कल्याण होता है और आत्मा जो पवित्र होती है, और संत रामपाल जी महाराज उनके सत्संगों के माध्यम से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जितने सारे भी जो लोग हैं, यहाँ पर जो एक साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कितनी शांति पूर्वक यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर देख पा रहे हो। और जो संत जी के जो अनुयायी थे उनसे भी बातचीत हुई। ये थी हमारी आज की जो वीडियो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे सतलोक टीवी गुजरात पे। दर्शकों, मैं किरण, कैमरामैन दना के साथ। धन्यवाद।